सेंगोल क्या है, जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है? इसका इतिहास क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। भारत में बने हुए नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता और विपक्ष पक्ष के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। उसी दौरान नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को भारत के नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित करने का ऐलान किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल का इस्तेमाल भारतीय राजदंड के रूप में किया जा रहा है और इसकी स्थापना नए संसद भवन में की गई है। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर सेंगोल है क्या, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका इतिहास क्या है। तो आइए इन सब बातों पे हम विस्तार से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेंगोल है क्या। सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता था। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो उस नए उत्तराधिकारी को सेंगोल राजदंड को एक प्रतीक के रूप में सौंपता था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। आपको यह भी बता दें कि इसी निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन के प्रतीक के तौर पर अब इसकी स्थापना भारत के नए संसद भवन में की गई है। नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल को स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया गया है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सेंगोल का इतिहास केवल चोल राजवंश साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ इतिहास विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य के अलावा मौर्य एवं गुप्त राजवंश के दौरान भी मानते हैं। सेंगोल जैसे राजदंड का इतिहास आज से तकरीबन 5000 साल पहले भी मिलता है, जिसका वर्णन महाभारत कालखंड में किया गया है। रामायण और महाभारत काल के दौरान कुछ ऐसे कथा प्रसंग सुनने को मिलते हैं जिनमें राजदंड को ही चिन्ह बनाकर उत्तराधिकार पर किए जाने का जिक्र किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत के कालखंड में राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी राजदंड के हस्तांतरण का जिक्र मिलता है। शांति पर्व में इस राजदंड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राजदंड राजा का धर्म है और यही दंड धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। एक प्राचीन पद्धति के मुताबिक राज्याभिषेक के दौरान जब राजा अपने राज सिंहासन पर बैठता था तो 3 बार अंत्योदयास्मि का उच्चारण करता था, जिसका अर्थ होता है कि राजा को दंडित नहीं किया जा सकता। यह दंड राजा को सजा देने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन राजा के उच्चारण के ठीक बाद पुरोहितों द्वारा धर्मदंडियों असि कहकर राजा को चेतावनी देता है कि धर्म राजा को दंडित कर सकता है। यह कहकर राजपुरोहित राजा को राजदंड थमा देता है। सेंगोल का मतलब क्या है, अब इस पे हम थोड़ा बात कर लें। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से हुई है, जिसका मतलब है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। कुछ मायने में सेंगोल शब्द का हिंदी में अर्थ संपदा से संपन्न भी माना जाता है। अंग्रेजी में सेंगोल का अर्थ राइटियसनेस है, जिसका हिंदी में अर्थ है नीतिपरायणता। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कई बार सेंगोल शब्द का आशय वैभव, संपदा, संपन्नता, निष्पक्षता और न्यायप्रिय शासन से भी लगाया जाता है। सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। तमिल भाषा में इस राजदंड के लिए सेंगोल शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से मानी जाती है। अब आइए इसके इतिहास पे बात कर लेते हैं। भारत में सेंगोल का इतिहास कई हजार साल पुराना है। सेंगोल के इतिहास की शुरुआत भारत के चोल राजवंश से शुरू होती है। कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के दौरान जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो निवर्तमान राजा सत्ता की शक्ति के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड अपने उत्तराधिकारी को सौंप देता था।
सेंगोल के आधुनिक इतिहास में भारत की आज़ादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। आज़ादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह सेंगोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। देश की आज़ादी के दौरान भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। इसी दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर भारत की स्वतंत्रता तथा इसकी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का यह सवाल भारत के पूर्व गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के पास लेकर गए। दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले राजगोपालाचारी जी को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की बखूबी ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव उनके सामने रखा। दक्षिण भारत और तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को आज भी सत्ता की शक्ति के साथ निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 के दिन अर्धरात्रि के करीब यह स्वर्ण सेंगोल राजदंड तमिलनाडु की जनता द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया गया था। तभी से यह सेंगोल राजदंड भारत की आज़ादी और अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं कि किस जौहरी ने यह सेंगोल बनाया था। आखिर ये सोने से निर्मित था तो किसी ने तो बनाया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल राजदंड का निर्माण कार्य चेन्नई के सुप्रसिद्ध जौहरी बुम्मदी बंगारू चेट्टी को सौंपा गया था। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस स्वर्ण सेंगोल को बुम्मदी बंगारू ने 1 महीने से भी कम समय में बनाकर तैयार कर दिया। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि इसका सेंगोल का निर्माता कौन था, मतलब बनाया किसने, किसकी मेहनत लगी। अब आइए बात करते हैं सेंगोल की आकृति पर क्या विराजमान है और क्यों विराजमान है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल के ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी को विराजमान किया गया है। दक्षिण भारत और तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि भगवान शिव के वाहन नंदी निष्पक्ष न्याय और सुशासन के प्रतीक है। सेंगोल एक दंडनुमा आकृति का राजदंड है। यह साम्राज्य की राजशक्ति का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था उसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट है। यह सेंगोल संग्रहालय से उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया था और भारत के नए संसद भवन में स्पीकर के सीट में के बगल में स्थापित किया गया है। ये 27 मई 2023 को संसद भवन के उद्घाटन से एक दिन पहले नीतिपरायणता, निष्पक्षता और न्याय का प्रतीक पवित्र सेंगोल राजदंड भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की पूर्व संध्या ही धर्मपुरम और थिरुवदुथुरई के अधिनम महंतों ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर सेंगोल राजदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। तो ये थी सेंगोल के बारे में पूरी जानकारी। अगर इस पे आपको कोई सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। तो कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।